यहाँ प्रस्तुत है आपके लिए मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, कहानी का सारांश और उसके गहरे अर्थ का विश्लेषण। मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, आत्मज्ञान की शाश्वत लौ। नमस्कार साथियों, जीत की आवाज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको आपकी भीतर की शक्ति से मिलवाते हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आत्मज्ञान की उस लौ को जगाती है जो हर इंसान के भीतर जल रही है। यह कहानी गौतम बुद्ध के गहरे विचारों से जुड़ी एक भावपूर्ण प्रेरणा है जिसका शीर्षक है मेरा दीपक अभी भी जल रहा है। ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब गौतम बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर भले ही थक गया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों की गहराई पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। उनके शिष्य उन्हें ईश्वर तुल्य मानते थे और हर समस्या में उन्हीं की शरण लेते थे। एक दिन एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया और चिंता व्यक्त की, भगवान, आप हमारे दीपक हैं। जब आप चले जाएंगे तब हम किसकी शरण में जाएंगे? हमें कौन रास्ता दिखाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। शिष्य को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। बुद्ध ने उसे पास बिठाया और समझाया, जब तक तुम हर बात में मेरी शरण लेते रहोगे तब तक तुम खुद के अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो तो भीतर से प्रस्फुटित होता है। मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, इसका अर्थ क्या है? यह कथन एक गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक अर्थ रखता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक हमारे भीतर आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की लौ जल रही है, तब तक हम जीवन के हर अंधकार से लड़ सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के डर, भ्रम और आलस्य से होती है। बुद्ध का ये शाश्वत संदेश है, दूसरों की मशालों के भरोसे मत चलो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। आज भी जब हम जीवन में असफलता, अस्वीकृति, टूटे रिश्तों या निराशा से घिर जाते हैं, तब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके खुद से पूछें, क्या मेरा दीपक अब भी जल रहा है? भीतर से एक आवाज जरूर आएगी, हाँ, तू थका है, टूटा नहीं, तेरी लौ अब भी जल रही है। ये आवाज हमें बताती है कि हम पूरी तरह से हारे नहीं हैं, केवल कुछ देर के लिए राह भटक गए हैं या थक गए हैं। बुद्ध का संदेश, स्थायी दीपक बनो। बुद्ध कहते थे कि ध्यान सबसे बड़ा दीपक है, आत्म जागरूकता उसकी बाती है और सतत साधना उसका तेल। आज के समय में जहां लोग सोशल मीडिया की लाइक्स, शॉर्टकट्स और दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, वहां ये विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दीपक की लौ तभी जल सकती है जब हम उसे बचाकर रखें और उसकी परवाह करें। ठीक वैसे ही हमारा आत्मज्ञान और आत्मबल तभी तक जीवित रहता है जब तक हम निरंतर अभ्यास करते रहें, चाहे वो पढ़ना हो, सोचना हो, ध्यान करना हो या मौन रहना हो। ये निरंतर प्रयास ही हमारे भीतर की लौ को प्रज्वलित रखता है। जीवन में दीपक को बुझने मत दो। जीवन में हर किसी के भीतर एक छोटा सा दीपक होता है, किसी का सपना, किसी का लक्ष्य, किसी का प्रेम, किसी का समर्पण। लेकिन जब दुनिया उसे नकारती है या चुनौतियां आती हैं, तब वो बुझने लगता है। बुद्ध कहते थे, दूसरों के कहे से मत चलो, खुद देखो, खुद अनुभव करो, और जब तक तुम्हारा दीपक जल रहा है तब तक तुम खुद के गुरु हो। अगर आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, निराश हैं, तो बस एक बात याद रखें, आपका दीपक अभी भी जल रहा है। वो लौ कमजोर हो सकती है पर बुझी नहीं है। ये आंतरिक शक्ति हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गहरी प्रेरणा, आत्मबल की शक्ति। एक बार एक और शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत साधना करता हूँ, फिर भी मुझे आत्मज्ञान नहीं होता। बुद्ध बोले, क्या दीपक सिर्फ बाती और तेल से जलता है? नहीं, उसे हवा से भी लड़ना पड़ता है। तू भी उसी तरह लगातार संघर्ष कर, अंत में तेरे भीतर की लौ तेज हो जाएगी। ये कथन हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधना है, एक संघर्ष है, एक यात्रा है। यह निरंतर प्रयास और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता से ही प्राप्त होता है। साथियों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल जीत की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, अंधेरा कितना भी हो, अगर भीतर दीपक जल रहा है तो रास्ता जरूर मिलेगा। मेरा दीपक अभी भी जल रहा है और जब तक वो जलता रहेगा मैं थक सकता हूँ पर रुकूंगा नहीं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। क्या आप भी अपने भीतर के दीपक की रोशनी को महसूस करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।